किसान साथियों, आप बहुत दिन से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आप लोगों का बहुत सारा प्यार भी हमारे वीडियो पे मिल रहा है, जो कि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से जो है पता चल रहा है। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हम अपने फार्मर, अपने व्यूअर जो भी हैं, उनका कुछ ना कुछ भला हो। तो आज हम अपने एक नए वीडियो में आते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि सर्दी के मौसम में अपने पोल्ट्री फार्म के पर्दे का मैनेजमेंट करके आप अपनी फ्लॉक को कैसे बेहतर बना सकते हैं। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर धीरज जी और ये टेक्निकल ऑफिसर हैं अचिंत मिश्रा जी। और इस पर्दे के मैनेजमेंट पे आज हम लोगों को रूबरू कराएंगे कि किस तरह से पर्दे का मैनेजमेंट करके हम अपने फ्लॉक को अच्छा रख सकते हैं। डॉक्टर साहब बताएं। बिल्कुल, नमस्कार साथियों। जैसा कि त्रिपाठी जी ने बताया कि मैनेजमेंट जो है, खास करके जो हमारा कर्टन मैनेजमेंट है, पर्दे का मैनेजमेंट का क्या भूमिका होती है सर्दी के टाइम पे, आज उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि सर्दी के टाइम पे दो तीन चीज़ों पे हमको बहुत फोकस करना होता है। टेम्परेचर बनाने के लिए कि हमारे पास फार्म के अंदर गैस न बने और वेंटिलेशन भी प्रॉपर रहे, तो उसको लेकर के हम लोग कर्टन्स को कैसे हम लोग एडजस्ट करें कि हमारे पास प्रॉपर वेंटिलेशन भी रहे, टेम्परेचर भी डिस्टर्ब ना हो और अमोनिया गैस की भी प्रॉब्लम ना हो। तो साथियों जी, हमको ध्यान देना है कि ब्रूडिंग टाइम से ही पर्दे के मैनेजमेंट पर हम लोगों को फोकस करना है। जिस टाइम हम लोग ब्रूडिंग करते हैं, अभी सर्दियों के टाइम पे हम लोग 0.25 से 0.3 स्क्वायर फीट के हिसाब से ब्रूडिंग एरिया कवर करते हैं। तो जहाँ पर हम लोग ब्रूडिंग बनाते हैं, ब्रूडिंग के लिए हम लोग एक किनारा पकड़ते हैं फार्म के अंदर। जैसे मान लीजिए पीछे के अंदर से हमने ब्रूडिंग स्टार्ट किया, 0.3 स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने स्पेस लिया और राउंड ब्रूडिंग बनाए या स्क्वायर ब्रूडिंग बनाए। अच्छा है कि सर्दियों के टाइम पे राउंड ब्रूडिंग बनाए। तो ब्रूडिंग के दौरान जो है हमको डबल कर्टन लगाना है साइड्स में एक कर्टन आप अंदर से लगाएं, एक कर्टन बाहर से। अगर आप बाहर और अंदर से लगाएंगे तो पैकिंग प्रॉपर होगी, जो सीलिंग हो जाएगी वो अच्छी सीलिंग हो जाएगी। जो टेम्परेचर आप अंदर बनाएंगे वो टेम्परेचर प्रॉपर बना रहेगी, बाहर से जो ठंड है वो क्रॉस करके अंदर नहीं आ पाएगी। तो हमारे पास जो कर्टन होना चाहिए, मजबूत कर्टन होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए कि कहीं से एयर लीकेज हो, हवा का आवागमन हो। प्रॉपर पैकेज एकदम अच्छे क्वालिटी का जो है हमारे पास जो है कर्टन होना चाहिए। और एक कर्टन जो है हमको बीच में लगाना है। जहाँ तक हम ब्रूडिंग कर रहे हैं उसको साइड कर्टन जो बोल रहे हैं, पार्टीशन कर्टन्स बोल रहे हैं, हमको बीचों बीच पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक कर्टन से कवर कर लेना है। और 4 से 5 फीट गैपिंग करके एक दोबारा कर्टन्स लगा लेना चाहिए। ये 2 कर्टन्स लगाने का हमारा मकसद यही होता है कि कर्टन लगाने से हमारा जो ब्रूडिंग एरिया है वो स्पेसिफिक कन्फाइंड हो जाता है, पूरा रूम जैसे हो जाता है। हमको जो टेम्परेचर मेंटेन करना है इस कर्टन से लेकर के पीछे वाली दीवार तक का ही हमको टेम्परेचर मेंटेन करना है। अगर हम कर्टन्स नहीं लगा रहे हैं तो हमको पूरे फार्म के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको टेम्परेचर बनाने में भी दिक्कत होगी और हमको ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस भी लगाना पड़ेगा, बुखारी लगाना पड़ेगा, हेलोजन लगाना पड़ेगा, तब जाकर के टेम्परेचर मेंटेन हो पाएगा। और सीलिंग ऊपर से भी हमको एक सीलिंग करना है। सीलिंग जो है सर्दियों के टाइम पे कोशिश करें कि पॉलीथीन ना हो। जो हमारा त्रिपाल है, त्रिपाल का जो है सीलिंग बनाएं। सीलिंग भी बनाने का मकसद वही होता है कि एक एरिया कवर्ड हो जाएगा, हमको उतने ही दूर का टेम्परेचर बनाना, उतने ही वॉल्यूम का टेम्परेचर बनाना है। तो सीलिंग लगाने से आगे पीछे चारों तरफ से जो हमारा कर्टन्स लग गया, एक कन्फाइंड एरिया, उतने में टेम्परेचर बनाना है। अब रही बात सर्दियों ब्रूडिंग के टाइम में भी हमको टेम्परेचर बनाना होता है, तो चारों तरफ से हमको पूरा पैकिंग करके रखना होता है। अगर हम पैकिंग नहीं करेंगे तो टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो पाएगा, ऐसा इशू रहता है। लेकिन टेम्परेचर के साथ में हमको ध्यान देना है कि गैस भी ना बनने पाए। अगर हम 24 घंटे पूरा पैक करके रखेंगे तो धीरे धीरे अमोनिया गैस बनना शुरू होगा और वही जो है बर्ड्स इनहेल करेंगे, अमोनिया उनके अंदर जाएगा और धीरे धीरे आगे चल करके आप देखेंगे कि उसमें एसाइटिस की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। जैसे ही बर्ड्स आपका 700-800 ग्राम का पहुंचना शुरू होगा, बर्ड्स में मोर्टेलिटी होगी और आप जब पोस्टमार्टम करेंगे तो उसके अंदर से पूरा पानी भर के निकलेगा। एक एक गिलास जैसा पानी एक बर्ड्स के अंदर से निकलता है। तो पानी एक दिन का पानी नहीं होता, वो पानी धीरे धीरे करके इकट्ठा होता है। इसलिए हमको शुरू के टाइम से ही टेम्परेचर के साथ वेंटिलेशन मेंटेन रहना चाहिए। तो शुरुआती टाइम में जब हम ब्रूडिंग कर रहे हैं तो दिन के टाइम में जब मौसम खुला हुआ है तो साइड से जो कर्टन है उनको भी हम डाउन कर लें कि गैस जो बनी वो निकल जाए।
जो कर्टन है, जो पर्दा हम लोग लगा रहे हैं फार्म के अंदर, हमको ध्यान रखना है कि पर्दा जो है ऊपर से नीचे की तरफ खुलने वाला पर्दा होना चाहिए। नीचे हमारा बंद हो, अगर हमको बंद करना है तो नीचे से उठा करके ऊपर बंद कर लें, खोलना है तो ऊपर से नीचे की तरफ खोलना है। इसका रीज़न ये है कि अगर सर्दी के टाइम में कई फार्मर भाई हमारे नीचे की तरफ से पर्दा खोलने वाला जुगाड़ कर देते हैं, नीचे से उठाएंगे तब पर्दा खुलेगा। अगर नीचे से खुलेगा, जैसे कि हम लोग पर्दे को देख रहे हैं, अगर हम पर्दे को जो है ऊपर से बंद करने वाला सिस्टम है, नीचे से सुबह ही अगर हम लोग चाहेंगे थोड़ा इसको वेंटिलेशन दिलवाएं तो पर्दा नीचे से खुला हुआ है, अभी जैसे लगा इसका अपोजिट जो लगाते हैं हम लोग, तो ठंडी हवा डायरेक्ट आएगी और बर्ड्स को लगेगी। और आप देखेंगे उसमें जो है ठंडी हवा अगर डायरेक्ट बर्ड्स को लगेगी तो धीरे धीरे चलकर CRD बनना शुरू हो जाएगा। अगर हमारे पास इस तरीके का कर्टन्स है कि अगर हमको गैस निकालनी भी है, जैसे अभी देख रहे हैं हमने यहाँ तक खोला हुआ है, जो गैस बन रही है ऊपर आकर के दोनों साइड से निकल जा रही है। इसमें क्या है, अभी मौसम आज थोड़ा ठंडा भी है, जो हवाएं चल भी रही हैं ठंडी हवाएं, वो डायरेक्ट पर्दे पर टकरा के रह जा रही, डायरेक्ट बर्ड्स को नहीं लग रही, और ऊपर से हवा आकर के निकल जा रहा, जो गैस बन भी रही है वो ऊपर से निकल जाएगी। बर्ड्स जो है हमारे डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, CRD वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर इसका अपोजिट रहेगा तो आप देखेंगे शुरुआती टाइम से ही वो CRD की समस्या आ जाती है। और दूसरा जो हम बता रहे थे कि सर्दी के टाइम में जब हम लोग ब्रूडिंग करते हैं, रात के टाइम में हमारे पास मजबूरी हो जाती है कि हम साइड वाला कर्टन्स नहीं खोल पाएंगे क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जाता है, लेकिन रात में भी गैस बनना शुरू हो जाता है। तो उस समय हमको ध्यान देना है कि हमको दो तरीके से वेंटिलेशन को मेंटेन करना है। एक जो हमने सीलिंग बनाया हुआ था, जगह जगह से बीच में उसको खोल दिया, जो गैस बना हुआ है सीलिंग से बाहर निकल जाए। दूसरा जो हमने पार्टीशन वाला इधर पर्दा लगाया हुआ था, इस पर्दे को दोनों साइड से, इधर से और उस साइड से थोड़ा थोड़ा खोल लिया, 3-3 फीट 4-4 फीट खोल लिए 20 मिनट 25 मिनट के लिए। जो गैस बनी हुई है वो पीछे की तरफ से आगे की तरफ आगे हमारे पास बर्ड्स नहीं है, तो गैस अगर आ भी रही है तो नुकसान नहीं होगा। जो उतने ही वालू में गैस थे वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो वहाँ का लोड कम हो गया। और 20 मिनट 25 मिनट के बाद फिर हम अंदर से पर्दे को बंद कर दिए, इससे हमारा टेम्परेचर भी नहीं टूटा और गैस निकल गया। फिर 3 घंटे 4 घंटे के बाद अगर लग रहा थोड़ा सा गैस बन रही है, हमारे आंखों में लग रही है, फिर साइड से ही खोल लें, गैस बाहर निकल आए। और दिन के टाइम में जब मौसम ठीक है तो हमारे पास मौका है कि हम साइड वाला भी कर्टन नीचे कर लें, जो गैस बना हुआ निकल जाए। और सर्दियों में जब हम गुड़ाई करें तो गुड़ाई करने के लिए ध्यान रखें कि पर्दा खोल करके ही गुड़ाई करना है। तो पर्दा खोल रहे हैं तो दोपहर के समय जब मौसम ठीक रहता है उस टाइम पर्दे को डाउन कर लें, फिर गुड़ाई करें कि गैस निकल जाए और ठंडी हवा भी न लगे, क्योंकि दोपहर मौसम ठीक ठाक रहता है तो ठंडी हवा से हम लोग बचे रहेंगे। और जब हम ब्रूडिंग टाइम से आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे बर्ड्स बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो पर्दे को हमको ध्यान रखना है कि पर्दे को एकाएक नहीं खोलना है। कई हमारे किसान भाई हैं, सुबह उठे कि नहीं गैस ना बनने पाए, उसके लिए क्या करेंगे, इकट्ठे नीचे तक जो है पर्दा डाउन कर दिए। और आप देखेंगे कि अगर इकट्ठे आप सुबह पर्दा खोल दे रहे हैं तो ठंडी हवा अचानक, अंदर गर्म था, बाहर से ठंडा आया, ठंडा गर्म शुरू हुआ तो वही चल करके CRD बनना शुरू हो जाता है। तो जब भी हमको पर्दा खोलना तो स्टेप वाइज खोलना है। सुबह उठ रहे हैं तो हमको 1-1.5 फीट खोलें, जैसे जैसे मौसम गर्म होना शुरू हो रहा है 1-1 2-2 घंटे के बाद धीरे धीरे करके 1-1 फीट नीचे करें। और जब दोपहर में ठीक ठाक मौसम है, पूरा गर्म हो गया है, तो उस समय आप पूरा पर्दा डाउन कर लें। और उठाने के समय भी हमको यही ध्यान रखना है, 2 बजे 3 बजे के बाद जैसे जैसे मौसम थोड़ा ठंडा होना शुरू हो रहा है वैसे वैसे पर्दे को उठाते भी जाएँ हम लोग, और इकट्ठे नहीं कि एक बंद कर दिया। जब आप देख रहे हैं कि 8 बजे 9 बजे रात तक हम लोग इतना कर लिए, लगभग ऊपर से 1.5 से 2 फीट खोल के रखा। और अभी हमारा 1 kg साइज है, उस टाइम बर्ड्स को जो है ऊपर से लगभग 7 से 8 इंच छोड़ करके ही पर्दा बंद करके रखना है कि रात में जो वेंटिलेशन है प्रॉपर होता रहे। तो पर्दे का मैनेजमेंट हमको ध्यान रखना है कि पर्दे को एक ही बार में पूरा खोलना नहीं है, एक ही बार में पूरा बंद नहीं करना है, स्टेप वाइज स्टेप उसको खोलना है और बंद करते समय भी स्टेप वाइज स्टेप बंद करना है कि उसका एकाएक जो है टेम्परेचर चेंजेज ना आए। अगर हम लोग स्टेप वाइज करेंगे तो उसमें डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, बर्ड आराम से एडजस्ट होता रहेगा और जो CRD की प्रॉब्लम रहेगी उससे हम लोग बचे रहेंगे। थैंक यू।